कानपुर में एक ऐसा खौफनाक हत्याकांड हुआ जिसकी गुत्थी सुलझाने की आज हम कोशिश करेंगे। सोचें, एक ऐसा मामला जो सिर्फ 55 मिनट में अंजाम दिया गया और अपने पीछे छोड़ गया कई कई अनसुलझे सवाल। ये कहानी शुरू होती है कानपुर की एक बिल्कुल आम सी शांत दोपहर से। एक मामूली सा काम था, दवा लेने जाना था। लेकिन ये छोटी सी यात्रा एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गई जिसने ना सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया बल्कि पूरे शहर को, पूरे समुदाय को सकते में डाल दिया। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत असल में सीधे जुर्म से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है उस खौफनाक लम्हे से जब इस जुर्म का पता चला, यानी घटना के करीब करीब 1 घंटे बाद। जरा सोचिए, एक रिटायर्ड टीचर हरेंद्र कुमार सिंह बस कुछ दवाइयां लेकर घर लौटते हैं और देखते हैं कि घर का मेन दरवाज़ा खुला पड़ा है। और जो मंजर उन्होंने अंदर देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था वो। अंदर का नज़ारा तो मानो कोई बुरा सपना सच हो गया हो। पूरा घर तहस नहस था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। मतलब पहली नज़र में तो साफ लग रहा था कि ये एक हिंसक डकैती का मामला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक वारदात का शिकार हुआ कौन? चलिए जानते हैं कि इस पूरी त्रासदी के केंद्र में कौन था। निर्मला सिंह 53 साल की थीं। अपने पति के साथ अकेले ही रहती थीं। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा हैदराबाद में काम करता था। तो उस वक्त वो घर पर अकेली थी, जो कि एक आम बात थी। पर किसे पता था कि उनका यही अकेलापन किसी हमलावर के लिए एक मौका बन जाएगा। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक बात साफ हो गई। ये सिर्फ लूटपाट का मामला नहीं था। निर्मला सिंह का पहले गला घोटा गया था और फिर उन पर किसी तेज धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। इस बात ने इस पूरे केस को और भी ज्यादा संगीन बना दिया। तो अब पुलिस ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और जानते हैं क्या हुआ? पास में लगे सीसीटीवी कैमरों से एक बहुत बहुत जरूरी सुराग हाथ लगा। एक टाइम फ्रेम, एक छोटी सी समय सीमा जिसके अंदर इस पूरे खौफनाक खेल को अंजाम दिया गया। और ये बात सच में चौंकाने वाली है। सिर्फ 55 मिनट, घर में घुसने से लेकर लूटपाट करने, हत्या करने और फिर वहां से भाग निकलने तक, ये सब कुछ सिर्फ 55 मिनट के अंदर हो गया। आप सोच सकते हैं, ये साफ दिखाता है कि जो भी हमलावर था वो कितना प्लान था और कितना बेखौफ। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। दोपहर के 1:16 पर एक संदिग्ध आदमी घर में घुसता हुआ दिखाई देता है और फिर ठीक 2:10 पर, यानी लगभग 55 मिनट बाद, वही आदमी घर से बाहर निकलता है और इस बार उसके हाथ में एक बैग है। बस यही सटीक टाइमलाइन पुलिस के लिए पहली और सबसे बड़ी लीड बन गई। लेकिन देखिए, सीसीटीवी फुटेज ने सिर्फ वक्त का हिसाब नहीं दिया, उसने हमें मुख्य संदिग्ध की एक झलक भी दी। एक परछाई, एक ऐसा चेहरा जो भले ही छिपा हुआ था पर बहुत कुछ कह रहा था। ये जो संदिग्ध था उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक भगवा गमछा डाल रखा था। चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन जुर्म से पहले और जुर्म के बाद की उसकी एक एक हरकत कैमरे में बिल्कुल साफ साफ कैद हो गई। और वो हरकतें ही उसके इरादों को जाहिर करने के लिए काफी थी। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत है। फुटेज में एकदम साफ है, जब वो अंदर जा रहा है उसके हाथ खाली हैं और जब वो बाहर निकल रहा है तो उसके हाथ में एक बैग है। बस यही चीज उसके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूतों में से एक बन गई। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखने पर पुलिस के मन में एक गहरा शक पैदा हुआ कि ये कोई अचानक हुई लूटपाट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश है। और सवाल ये उठा कि क्या इसमें किसी अपने का ही हाथ था? पुलिस का ये मानना था कि हमलावर को घर की, परिवार की पूरी दिनचर्या के बारे में पता था। उसे ये तक मालूम था कि निर्मला सिंह किस वक्त घर पर अकेली मिलेंगी। और बस इसी थ्योरी ने जांच की सुई उन लोगों की तरफ घुमा दी जो हाल फिलहाल में घर आए गए थे या संपर्क में थे। और फिर शक के घेरे में आए 3 लोग। पहली, घर की नौकरानी जो वारदात से कुछ ही देर पहले घर से निकली थी, और दूसरे 2 एसी मैकेनिक जो उसी दिन घर में एसी ठीक करने आए थे। पुलिस ने फौरन इन तीनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। तो अब जांच जो है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मौकाए वारदात से फॉरेंसिक सबूत उठाए जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और सबसे जरूरी सीसीटीवी फुटेज के सहारे उस संदिग्ध के भागने का रास्ता ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस को पूरा यकीन है कि वो जल्द ही इस केस को सुलझा लेंगे।
सोचिए, एक साफ साफ संदिग्ध कैमरे में कैद है, पुलिस के हाथ में कई सुराग भी हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, निर्मला सिंह को न्याय कब मिलेगा, कितना वक्त लगेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ वो दुखी परिवार बल्कि पूरा शहर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है।